वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करें कि चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने यूसी नंबर 2 में पार्क्स का दौरा किया और तज़ीनो आराइश के कामों का जायजा लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने यूसी नंबर 2 खान ग्राउंड और उमर पार्क का दौरा किया, जहां पार्क और ग्राउंड की तज़ीनो और आराइश के काम तेजी से जारी हैं। ग्राउंड को दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग किया जा रहा है। रोशनी का मुनासिब इंतजाम, पार्क के दोनों इतराफ में बेंचेस और सायादार दरख्त लगाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए झूले जबकि शहरियों के लिए जॉगिंग ट्रैक की तामीर भी अमल में लाई जा रही है। दौरे के मौके पर चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा यूसी चेयरमैन फैसल शेख, डायरेक्टर बागात नदीम और इलाके के रिहायशी भी मौजूद थे। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने इस मौके पर कहा कि खान ग्राउंड और उमर पार्क की बहाली शहरियों को सेहतमंद और तफरीही सरगर्मियों के बेहतर मौके फराहम करने की गर्ज से की जा रही है। साथ ही गुलबर्ग टाउन के 10 मजीद पार्कों में तज़यीन और आराइश का काम जारी है। उन्होंने कहा कि गुलबर्ग टाउन इंतजामिया खेल के मैदानों, पार्कों और अवामी मकामात की बेहतरी के लिए भरपूर इकदाम कर रही है, ताकि शहरियों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल मैसर आ सके। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम तरक्याती काम मेयार के मुताबिक और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएं, ताकि अवाम जल्द अज जल्द इन सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। मदारिस चौक से सच्चल तक की ग्रीन बेल्ट पर काम तेजी से जारी रखा हुआ है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली का कहना है कि पानी की सप्लाई मौजूद न होने की वजह से ग्रीन बेल्ट्स को दुरुस्त करने में वक्त लग रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली की हिदायत पर मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी और उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से पानी की फरहमी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R इमदाद सोलंकी और डायरेक्टर पार्क गौस बख्श की निगरानी में अमूर की अंजाम दही को यकीनी बनाया जा रहा है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासखेली ने कहा है कि मदारिस चौक से सच्चल तक मौजूद ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाया जा रहा है। इसी तरह दीगर ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने का काम भी किया जा रहा है, जबकि ग्रीन बेल्ट पर पानी की सप्लाई का काम वाटर टैंकर की मदद से जारी है। लेकिन बाकायदगी से पानी की सप्लाई को मद्देनजर रखते हुए मदारिस ग्रीन बेल्ट को पानी की मतवातिर फरहमी के लिए काम किए जा रहे हैं। सफूरा टाउन को खूबसूरत बनाने के लिए कई मंसूबों पर काम जारी है, जबकि ग्रीन बेल्ट के साथ खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स भी तामीर कर रहे हैं। हाल में ही टाउन ने मॉडल सड़क तामीर की है, जिससे लोग भरपूर तरीके से मुस्तफीद हो रहे हैं और टाउन की इस काविश को सराहा जा रहा है। इसी तरह मरहलावार टाउन की सड़कों की हालत को बेहतर करने के लिए मजीद इकदाम भी करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि सड़कों की तामीर के लिए अजहद जरूरी है कि जो सड़क तामीर होने जा रही है, इस सड़क पर पानी और सीवरेज समेत दीगर जेर जमीन काम के लिए इकदाम किए जाएं, जिसके लिए मुतालिका इदारों के ताउन के बगैर सड़कों की तामीर मुश्किल हो रही है। टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की जेर सदारत गडाब टाउन ऑफिस में टैक्सेस और दीगर उमूर के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गडाब के चेयरमैन तारिक अजीज बलोच की ज़ेर सदारत गडाब टाउन ऑफिस में टैक्सेस और दीगर अमूर के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गडाब टाउन के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जिनमें डायरेक्टर टैक्स हुमायूं इमरान खान, डायरेक्टर प्रॉपर्टी सुहेल यार खान, डायरेक्टर पेंशन जलाल हनीफ और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन रिजवान साबिर शामिल थे। इजलास के दौरान गडाब टाउन में टैक्स रिकवरी की मौजूदा सूरत हाल, वाजबात, नादहिंदगान और दरपेश इंतजामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने इस मौके पर कहा कि टैक्स रिकवरी बल्दियाती निजाम की मजबूती के लिए निहायत अहम है और इसमें बेहतरी लाकर टाउन की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है। रिकवरी के अमल को मौसर, शफाफ और मुनज़्ज़म बनाया जाए, नादहिंदगान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए और आवाम को टैक्स की अदायगी की अहमियत से आगाह भी किया जाए। ईमानदार टैक्स दहिंदगान को सहूलियात फरहम की जाए। जबकि डायरेक्टर टैक्स हुमायूं इमरान खान ने बताया कि गडाब टाउन में टैक्स रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए जामिया प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें फील्ड सर्वे, डेटा अपडेट और नादहिंदगान की निशानदेही शामिल है। डायरेक्टर प्रॉपर्टी सुहेल यार खान ने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की बेहतरी और वाजिबात की वसूली के लिए इक़दाम से आगाह किया। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि तमाम मुतालिक महकमे बाहमी ताउन से टैक्स रिकवरी के अहदाफ हासिल करें, ताकि हासिल होने वाली आमदन को गडाब टाउन में तरक्याती मंसूबों और अवामी सहूलियात पर खर्च किया जा सके। टैक्स रिकवरी के निजाम को मजीद फाल बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इस मौके पर PS चेयरमैन लालजान नबी और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन शाहरुख बलोच और दीगर भी मौजूद थे। बेहतरीन तालीमी मेयार के लिए स्कूलों पर खास तवज्जो दे रहे हैं। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच का बल्दियाती स्कूलों का दौरा, सहूलियात की फराहमी और दीगर उमूर का जायजा लिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर भी उनके हमराह मौजूद थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی کے ہمراہ بلدیاتی اسکولوں کا دورہ کیا۔ طلباء و طالبات کو سہولیات کی فراہمی، صفائی ستھرائی، روشنی، پانی، فرنیچر اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایجوکیشن جمال ناصر، انفارمیشن آفیسر سلیم خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ملیر کے بچے جدید، صاف ستھرے اور محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کریں۔ اسکولوں کی تعمیر و مرمت کے یہ منصوبے اسی ویژن کا حصہ ہیں تاکہ تعلیمی معیار بہتر ہو اور بچے ایک روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ بہترین تعلیمی معیار کے لیے اسکولوں پر خاص توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی فلاح و بہبود کے تمام منصوبے دیانت داری اور تیز رفتار کے ساتھ مکمل کیے جا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی نے کہا ملیر ٹاؤن کے تحت جاری تعلیمی اور ترقیاتی منصوبے علاقے کی سماجی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیئرمین ملیر ٹاؤن کی قیادت میں تمام محکمے عوامی خدمت کے لیے یکسو ہیں۔ آخر میں چیئرمین جان محمد بلوچ نے اسکول انتظامیہ اور طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے اور ملیر ٹاؤن انتظامیہ اس مشن کے لیے بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے بلدیاتی نمائندوں، پارٹی کارکنان اور علاقے کے معززین کے ہمراہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا اور تقریب کے انعقاد پر منتظمین اور شرکاء کا دلی شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی PS 97 چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کے جنم دن کی خوشی پر جنرل کونسلر UC نمبر 5 نوید راجپر کی جانب سے ایک پروقار تقریب کیک کٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین UC نمبر 5 سلطان احمد جلیری، جنرل کونسلر مرزا خان، پارٹی کارکن ماسٹر مغیری امجد سولنگی اور پاکستان پیپلز پارٹی خادم گوٹ سے تعلق رکھنے والے دیگر کارکنان و جیالی بڑی تعداد میں موجود تھے، جبکہ علاقہ کے معززین نے بھی بھرپور شرکت کی۔ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم کی خادم گوٹ آمد پر کارکنان اور علاقے کے معززین کی جانب سے گل پاشی کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ اس موقع پر چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے بلدیاتی نمائندوں، پارٹی کارکنان اور علاقے کے معززین کے ہمراہ اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا اور تقریب کے انعقاد پر منتظمین اور شرکاء کا دلی شکریہ بھی ادا کیا۔ خوشی کے اس پرمسرت موقع پر چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبدالرحیم نے جنرل کونسلر نوید راج پر بلدیاتی نمائندوں، تمام پارٹی کارکنان اور علاقے کے معززین کا محبت، خلوص اور بھرپور شرکت پر دلی شکریہ ادا کیا۔ شہریوں کی جانوں کے تحفظ کا عملی اقدام۔ نیو کراچی ٹاؤن پاور ہاؤس چورنگی پر شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے مین ہال کورز کی مفت تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں 1000 مین ہالز کورز کی مفت تقسیم بھی کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیو کراچی ٹاؤن پاور ہاؤس چورنگی پر شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے 1000 مین ہالز کور کی مفت تقسیم کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان مہمان خصوصی تھے، جبکہ وائس چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن شعیب بن ظہیر، امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی مشتبہ طارق، تمام UCs کے چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز، ٹاؤن افسران اور عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا ہے کہ نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین محمد یوسف قابل تحسین ہیں، جنہوں نے بچوں اور شہریوں کی قیمتی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے ٹاؤن فنڈ سے 1000 مین ہولز کور کی فراہمی کا عملی قدم اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں کھلے مین ہولز کے باعث درجنوں معصوم بچے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی ادارہ یا نمائندہ عوامی جانوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدام کرتا ہے تو یہ قابل ستائش ہے۔ منم ظفر خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کا کراچی کے حوالے سے کوئی واضح اور عوام دوست ویژن نظر نہیں آتا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مرتضی وہاب 2.5 سالہ دور میں کراچی کو کون سا بڑا اور مکمل منصوبہ دے سکیں۔ شہر آج بھی ٹوٹی سڑکوں، ابلتے گٹروں اور پانی کی شدید قلت کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ واٹر ٹینکر مافیا آج بھی دندناتا پھر رہا ہے۔ منگو پیر سمیت مختلف علاقوں میں غیر قانونی ہائیڈرینٹس موجود ہیں، جہاں سے روزانہ کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں، جبکہ عوام مہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی اختیارات سے بڑھ کر کراچی کی خدمت کر رہی ہے۔ پارکوں کی بحالی، کھیل کے میدانوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب، پیور بلاک منصوبے، سیوریج اور پانی کے مسائل کا حل جماعت اسلامی کی عملی سیاست کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کراچی کے بچوں کو گٹروں میں گر کر مرنے نہیں دے گی اور شہریوں کے جائز حقوق کے حصول کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آج بند کر دیں، لیکن ذرا وہ یہ بھی تو بتائیں کہ انہوں نے جو پہلے وعدے کیے ان وعدوں کا کیا ہوا۔ یہ بتایا گیا شہر کے لوگوں کو کہ KMC
वो सारी पार्किंग जो होती है पूरे शहर में, KMC उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद, तारीख दी गई 6 महीने पहले कि 1 महीने बाद सारी पार्किंग ख़त्म हो जाएगी, पार्किंग के जो फीस लेगा वो खुद जिम्मेदार होगा। आज बताया जाए कितना अमल दरामद किया गया। KMC की बिल्डिंग के बाहर पार्किंग हो रही है, क्यों हो रही है? 60 दिन का वादा किया, 100 दिन का वादा किया गया, क्या हुए सारे वादे? इसी तरह आप देखें कि ये टैंकर के हवाले से किया गया है। आप जरा ये तो बताइए, आपके तो पर जलते हैं। आप कहते हैं 7 हाइड्रेंट है, इस शहर में तो हाइड्रेंट का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। और आप चले जाइए मंगो पीर, पता चल जाएगा कितने हाइड्रेंट हैं और कितने टैंकर माफिया जो है वो हब कैनाल से पानी ले रहे हैं। और नहीं मिल रहा तो कराची के शहरियों को नलकों में पानी नहीं मिल रहा। और जरा इस बात का भी तो जवाब दें कि ऑगमेंटेशन के नाम पे आपने यूनिवर्सिटी रोड को खोद दिया। खुद कहा गया कि 10 नवंबर को काम शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर तक 2.7 किलोमीटर हसन स्क्वायर तक, नीपा से लेकर हसन स्क्वायर तक ऑगमेंटेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। 10% काम मुकम्मल हुआ और फिर पता ये चला कि टेक्निकल बुनियादों पर काम रोक दिया गया है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने काम रोक दिया है। शायद काम का फिर आगाज हो गया हो, लेकिन ये तो बताएं कि आपके मंसूबे किधर हैं, कहाँ हैं वो सारी तारीखें? खुद आप तारीखें देते हैं फिर उससे मुकर जाते हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने खिताब करते हुए कहा है कि कराची के अवाम इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला हैं, जबकि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आए दिन दिलखराश वाकयात पेश आ रहे हैं जिनमें मासूम बच्चे खुले गटरों में गिरकर जान की बाजी हार जाते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र न्यू कराची टाउन ने अपने वसाइल से 1000 मैन होल्स कवर मुफ्त तकसीम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान न्यू कराची टाउन में सीवरेज के मंसूबों पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगरचे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन टाउन के डोमेन में नहीं आती, लेकिन अवामी मफाद के तहत इसके हिस्से के काम भी टाउन इंतजामिया ने अंजाम दिए। चेयरमैन ने दावा किया कि 20,000 घरों तक पीने के पानी की फराहमी मुमकिन बनाई गई, हालांकि ये उनके इख्तियारात में शामिल नहीं था। मोहम्मद यूसुफ ने वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से सवाल किया कि वो बताए कि 2.5 साल में न्यू कराची टाउन में कितनी सीवरेज और पानी की लाइनें डाली गयी। उन्होंने कहा कि जैसे ही पानी की सप्लाई चलती है, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं, मगर जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय इदारे खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने कहा कि हम महज बयानात की सियासत पर यकीन नहीं रखते, बल्कि अमली इकदामात कर रहे हैं और करते रहेंगे। 1000 मैन होल्स कवर्स की तकसीम इसी सिलसिले की एक कड़ी है। 1000 ढक्कन मुफ्त तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद यहाँ पर किया है और हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि पिछले 1 साल के अंदर 27 से ज़्यादा बच्चे गटरों में गिरकर जो है वो हलाक हुए हैं और कोई इस शहर की सरपरस्ती करने, इस शहर को ओन करने के लिए आमादा और तैयार नहीं है। गो कि ये सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि वाटर बोर्ड सूबाई हुकूमत के मातहत है, मुर्तज़ा वहाब साहब इसके चेयरमैन हैं, लेकिन जब बच्चे गटरों में गिरते हैं तो फिर एक ब्लेम गेम शुरू किया जाता है, जिम्मेदारियां दूसरों की तरफ कन्वर्ट की जाती हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। ये अलमिया है कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची, आज उसकी सूरत हाल ये है कि उसके गटरों के ढक्कन का मसला इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन चुका है और गटरों पे ढक्कन लगाने के लिए भी वाटर बोर्ड जो है किसी तौर पर जो है आमादा और तैयार नहीं है और उसके नतीजे के अंदर हर कुछ दिन के बाद एक दिलखराश वाक़या हमारे सामने आता है। तो हमने इस मौके के ऊपर ये ज़रूरी समझा कि हम अपने टाउन को, अपने टाउन के बच्चों को जो है वो महफूज बनाने के लिए, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए हमने 1000 ढक्कन मुफ्त तकसीम का इरादा किया, प्लान किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि ढक्कन जो है वो हमारे पास मौजूद है और हमने अवामुन्नास को ये कहा है कि वो अपना CNIC लेकर आए, जो गटर मैनहोल खुला है जिस पे को वो कवर करना चाहते हैं उसकी पिक्चर लेकर आएँ और यहाँ से वो ढक्कन ले जाएं। उन्होंने कहा कि हमने आवाम से वादा किया था कि इख्तियार से बढ़कर काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वादा अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है।
गुलशन इकबाल की यूसी नंबर 3 टाउन चेयरमैन की अदम दिलचस्पी से तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जहां बल्दियाती निजाम का फुकदान दिखाई दे रहा है। तफसीलात आमिर आवान की इस रिपोर्ट में। गुलशन इकबाल टाउन की यूसी नंबर 3 से मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदे इलाके को लावारिस छोड़ गए। यूसी से मुंतखब होने वाले टाउन चेयरमैन डॉक्टर फवाद भी ठंडे कमरों के शदाई निकले। आवाम टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। भाई ये रोड को बने हुए खुदे हुए 3 महीने हो चुके हैं और कुछ पता नहीं है ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा। ऊपर से इन्होंने वाला रोड भी पूरा खोद दिया है। हमारा काम भी उसका है, राइडर का है। ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं, हमारी कमर में दर्द हो जाता है, कभी टांगों में दर्द हो जाता है, कभी बाइक पंचर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अब कोई यहाँ पे कोई देखने वाला है नहीं। यहाँ पे इस रोड पे पूरा यही हाल है। पूरा 13D1 से लेके 13D2 तक पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा खोदा हुआ है रोड। अब यहाँ का टाउन क्या बोल रहा है अब कुछ पता नहीं होता। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कुछ कहने वाला सुनने वाला कोई है ही नहीं। यहाँ पे लावारिस पड़ा हुआ है रोड। ये 3 महीने से ऊपर हो गया। सर ये हालत तो पिछले तकरीबन 4 माह से ऐसा ही है कि पहले ये ऐसे इन्होंने किया, फिर तकरीबन 1-1.5 माह इसके लग गया, फिर जो है कुछ बेहतर हुआ। अभी आप हिसाब देख लें कितनी मुश्किलात हो रही है लोगों को, बुजुर्गों को आने जाने में। और अब यहाँ से कुछ बेहतरी आई, अब इस तरफ आ गए हैं। और ये सारी देख लें आप ट्रैफिक, और ये जो रिक्शे वगैरह जो इधर खड़े हैं बिला वजह, कोई पूछने वाला है नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई इक़्तिदाम नहीं हो रहे, कोई काम नहीं है। ऐसे ही ये बस बताते तो ऐसे ही हैं, बस इस महीने हो जाएगा जी, इस महीने, हर महीने ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन कम अज़ कम ये 6 से 7 माह मज़ीद मिलेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा 6-7 माह के अंदर ये हो सके, आने वाले 6 माह के अंदर भी। तो बस हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे और आवाम के लिए कुछ बेहतर हो। जो आता अपना पेट भरता है और खाता है और चला जाता है। आवाम जैसे है वैसी रुल रही है बेचारी। आप देख लें कितनी परेशानी आने जाने के लिए। पूरा ये हाल है, यहाँ से नहीं आगे तक बलोचकोट की तरफ भी जाएं आप, वहाँ तक भी यही हाल है इसका। गाड़ी की पूरी ऐसी की तैसी हो गई है, क्या समझे आप। अभी ये किक टूट गई, अभी स्लिप हो गई है, पूरा सारी चीजें पता नहीं है कब बनेगा। ये ऐसे ही छोड़ दिया लावारिसों की तरह, खोदे जा रहे हैं। कुछ नहीं है यार, बहुत परेशानी का सामना है यार। अल्लाह पाक के कभी नहीं हिदायत देगा यार। पूरे कराची को उधेड़ कर रख दिया इन्होंने। यूसी नंबर 3 के इलाके माजी में खूबसूरती का मंजर पेश करते थे, लेकिन आज इन इलाकों को खंडराट में तब्दील कर दिया गया है, जहां सड़कें हैं और ना ही दीगर बल्दियाती सहूलियात का कोई बंदोबस्त। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ आमिर अवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दिया टाउन में खुले मैन हॉल्स के खिलाफ भरपूर एक्शन। मैन हॉल्स कवर की फराहमी टाउन इंतजामिया ने शुरू कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर जिला केमाड़ी MPA लियाकत अली अस्कानी, सदर PS 111 और टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम अस्कानी की हिदायत और म्यूनसिपल कमिश्नर सालिक नज़ीर भुट्टो की ज़ेर निगरानी बल्दिया टाउन की 13 यूनियन काउंसिल्स में मैन होल्स कवर की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस इकदाम का मकसद इन तमाम मुकदमात को महफूज बनाना है जहाँ खुले मैन होल्स शहरियों के लिए खतरे का सबब बन रहे थे, ताकि बर वक्त मैन होल्स कवर्स लगाकर किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। इस मौके पर टाउन चेयरमैन बल्दिया जनाब अब्दुल करीम अस्कानी ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और फील्ड में मौजूद रहकर अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ जहाँ मैन होल्स कवर मौजूद नहीं या गायब हैं, वहाँ फौरी तौर पर नए मैन होल्स कवर लगाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। टाउन चेयरमैन ने बताया कि सैनिटेशन का अमला बल्दिया टाउन की तमाम यूनियन काउंसिल्स में मुतहर्रिक है और खुले मैन होल्स की निशानदही कर रहा है, ताकि हर खतरनाक मकाम को जल्द अज जल्द महफूज बनाया जा सके और आवाम को सहूलत फराहम की जा सके। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का एक अहम इजलास रुकन कौमी असम्बली सरदार नबील कबूल की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें तफसीली ब्रीफिंग फराहम की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से अमल दरामद जारी है। रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल की जेर सदारत लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक अहम इजलास हुआ। इजलास में रुकने सिंध असम्बली यूसुफ बलोच, वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी उस्मान हिंगोरो ने भी शिरकत की। इजलास में डायरेक्टर लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट फहीम चाचड़ और म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान भी शरीक हुए। इजलास का हिस्सा डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो और नेस्पाक के नुमाइंदगान भी बने। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान ने इजलास में तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के तहत सेवरेज के दरहम बरहम निजाम को पहले मरहले में दुरुस्त किया जाएगा। लियारी की सड़कों को तामीरात समेत नए पार्क्स और ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी नसीर भुट्टो ने करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले लिंक रोड का दौरा किया और काम की क्वालिटी और मेयार को चेक किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी चौकंडी की आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के हवाले से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाले लिंक रोड का दौरा किया और काम की क्वालिटी और मेयार को चेक किया। इस मौके पर इलाका मोअज़्ज़िज़ीन, पार्टी कारकुनान और शहरियों ने टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का वालेहाना इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की और बल्दियाती सहूलियात फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि यूसी चौकंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला है। यहाँ की आवाम ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किया है। इलेक्शन के वक्त आवाम से जो वादे किए थे उन्हें बल्दियाती सहूलियात की सूरत में पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत में यकीन रखती है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर आवाम को बिला तफरीक बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आवाम को पीने के साफ पानी, सेवरेज और पेवर ब्लॉक समेत दीगर बल्दियाती सहूलियात देकर हमने अपना फर्ज अदा किया है। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने आवाम के मसाइल हल किए हैं। बाकी पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमली काम पर यकीन रखती है। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो का सफीर हूँ। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इस मौके पर टाउन मेंबरान हाशिम लाशारी, मक्खी उधामल, सत्तार हन्नाइती, जाम जमील लाशारी, गनी गबोल, टाउन अफसरान सुहेल मल्ला, पार्टी रहनुमा, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि म्यूनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन खालिद हुसैन जतोई ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद सफाई, नकासी आब और माहौलियाती बेहतरी के अमल को तसलसल के साथ जारी रखा हुआ है। आपको बताते चलें कि म्यूनिसिपल कमिश्नर मोमिनाबाद टाउन खालिद हुसैन जतोई ने कहा कि टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान की वाज़ेह हिदायत की रोशनी में टाउन इंतजामिया आवाम को बुनियादी बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है और महदूद वसाइल के बावजूद सफाई, नकासी आब और माहौलियाती बेहतरी के अमल को तसलसल के साथ जारी रखा हुआ है। उन्होंने यूसी नंबर 9 पराचा रोड मोहम्मदपुर कब्रिस्तान के अतराफ में वाक़े चौक शुदा नाले और गिरदोनवा में सफाई सुथराई की सूरत हाल का तफसीली मुआयने के दौरान कहा और दौरे का मकसद इलाका मकीनों को दरपेश नकासी आब के मसाइल का फौरी और देरपा हल तलाश करना था। इस मौके पर यूसी वाइस चेयरमैन नादिर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले वेस्ट के सदर आबिद सत्ती, उम्मीदवार सूबाई असम्बली सदीक अकबर, मुतालिका बल्दियाती अफसरान, सैनिटरी स्टाफ और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इलाका मकीनों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को नाले की बदहाली, पानी की निकासी में रुकावट और सफाई के फुकदान से आगाह किया, जिस पर उन्होंने फौरी नोटिस देते हुए मौके पर मौजूद अफसरान को हंगामी बुनियादों पर सफाई के अहकाम जारी किए। जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर खालिद हुसैन जतोई की हिदायत पर नाले की डीसल्टिंग और सफाई का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जबकि मलबा और कचरा उठाने के लिए इजाफी मशीनरी और अमला तैनात किया गया। इसके साथ साथ नाले की मुकम्मल बहाली, दीवारों की मुरम्मत और मुस्तकबिल में नकासी आब के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए जामे मनसूबाबंदी का अमल भी शुरू कर दिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि टाउन में मौजूद तमाम चौकशुदा नालों और गटरों के मरहला वार सफाई को यकीनी बनाया जाएगा ताकि आइंदा बारिशों के दौरान शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि सफाई के कामों की निगरानी को मजीद मौसर बनाया जाए और अवामी शिकायत का बर वक्त अजाला भी यकीनी बनाया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि टाउन चेयरमैन मलिक आरिफ आवान की क़यादत में मोमिनाबाद टाउन की इंतजामिया शहरियों को साफ,
صحت مند اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور عوامی فلاح و بہبود کے تمام منصوبے بلا تعطل جاری رہیں گے۔ آخر میں علاقہ مکینوں اور معززین نے بروقت دورہ اور فوری اقدامات پر ٹاؤن انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے ایسے عملی اقدامات جاری رہیں گے۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔